मुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य है या नहीं, इसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। संत समाज भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस भेजा है, जिसे लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य वाला विवाद क्यों छिड़ा और कैसे यह टकराव अब बढ़ता ही चला जा रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? कहा गया था उस नोटिस में कि 24 घंटे के अंदर आप जवाब दे दिए कि आपने अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य शब्द क्यों लगा रखा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर संत ही क्यों जता रहे हैं संदेह? मुझे इन पे संदेह हो रहा है। और आप संतों की बात करते हैं, आप संतों के हितैषी बनना चाहते हैं। शंकराचार्य के साथ अन्याय को लेकर क्यों उठ रही है आवाज? नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। मौनी अमावस्या पर रथ रोकने से शुरू हुआ विवाद अब असली और नकली तक पहुंच गया। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं भी या नहीं। सवाल उठाने वालों में कोई और नहीं बल्कि संत ही हैं। संतों का बड़ा तबका अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर संदेह जता रहा है। उनके व्यवहार को लेकर एतराज जताया जा रहा है और नियम कायदों की चर्चा भी हो रही है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या ना होने की बात प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उनसे शंकराचार्य होने को लेकर सवाल किए गए थे। आधी रात को मिले इस नोटिस के बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद आक्रामक हैं। उस शिष्टाचार को तिलांजलि देकर के उन्होंने ये नोटिस हमको भेजी और उसमें 24 घंटे का उल्लेख करके कहा और उसको पब्लिक भी कर दिया। इससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य जनता के बीच में जो हमारी विश्वसनीयता है उसको घटाना है। पहले नोटिस को लेकर विवाद थमा नहीं था कि मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भी भेज दिया। इसे लेकर भी टकराव बढ़ा और दोनों ओर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि आप बिना इजाजत संगम क्षेत्र में बग्घी लेकर क्यों गए। मेला प्रशासन ने नोटिस में यह भी कहा कि संगम में बग्घी लेकर जाने की वजह से भगदड़ जैसे हालात बने। अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे नोटिस में कहा गया है कि आपने खुद को शंकराचार्य बताने वाले जो बोर्ड मेले में लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कैटेगरी में हैं। इन तर्कों के साथ ही ये भी पूछा गया कि क्यों ना आपकी संस्था को आवंटित भूमि और सुविधाओं को निरस्त करते हुए हमेशा के लिए माघ मेले में बैन क्यों ना किया जाए। नोटिस वाली इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, अब इसे लेकर गंभीर सवाल है। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद की ओर से भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा गया है। अन्याय जो है इन्होंने ही किया है। इन्होंने अन्याय ये किया है कि आप जबरदस्ती जो है घुसना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती प्रोटोकॉल चाहिए, आप जबरदस्ती एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आपने ऐसा हंगामा क्रिएट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी बदनामी हो रही है, प्रयागराज की बदनामी हो रही है। जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं प्रयागराज में हंगामा हो रहा है, ये गालियां दे रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसे गाली दे रही है? वो आपसे बहुत बड़े संत है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर संतों की ओर से ही सवाल उठाया जाना इस लड़ाई को नई दिशा दे रहा है। वहीं मेला प्रशासन के दूसरे नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने जवाब दे दिया। इसमें कहा गया कि प्रशासन ने बैकडेट का नोटिस चस्पा किया। प्रशासन पर बदले की भावना की कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही दावा किया गया कि मेला प्रशासन के नोटिस में दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और झूठे तथ्य हैं। नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया है कि उनके शिविर और आश्रम में कोई बग्घी है ही नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह साफ किया कि धार्मिक नहीं दे तो बेहतर है, वरना अंजाम बुरा होगा। नोटिस को लेकर तकरार अभी और तेज होने के आसार हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर ही है, जिसका जवाब अविमुक्तेश्वरानंद खुद दे रही है। ऐसी कोई रोक हमारे ऊपर नहीं है कि हम शंकराचार्य के रूप में अपने आप को ना व्यवहार करें
और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में जो हमारे धर्म कार्य हैं उनको न करें। ऐसा कोई रोक का आदेश, चाहे अंतरिम चाहे अंतिम, किसी भी प्रकार का, किसी भी सक्षम न्यायालय का, चाहे वो नीचे के व्यवहार न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय का नहीं है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मामला अदालत से जुड़ा है। इसे लेकर ही अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में इसका समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।